नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहूणं तेषु पञ्चनमो यानं सप्तपावपणासनं मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं भवै मङ्गलम्। परम भट्टारक महादेवादिदेव वर्तमान धर्मपीठ शासन नायक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को भक्तिपूर्वक प्रणाम। द्वादशाम शुद्ध देवता स्वरूप भगवती जी हमारी सरस्वती देवी माता भावपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षक आचार्य श्री विद्यासागर महाराज अभी हमारे पास जो सम्यक दर्शन के विषय में शास्त्रीय उल्लेखों का संग्रह है, उसकी गणना लगभग 55 से 60 के बीच है। यानी इतने सारे श्लोक और शास्त्रों की पंक्तियाँ, गाथाएँ संग्रहित है। तो सबसे पहला जो वर्णन है सम्यक का, वो तत्वार्थ सूत्र पाठ के प्रारंभ में पीठिका काव्य में अपन पढ़ते हैं। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपद सहितं जीवषट् कायलेश्याः पंचान्ये चास्तिकाया व्रतसमिति गति ज्ञानचारित्र भेदाः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येतिश्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः। तीन काल, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, षटकायिक जीव, 5 स्थावरकायिक और 1 त्रस, और 6 लेश्याएँ, कृष्ण नील काकुति, पीत पद्म शुक्ल, 5 अस्तिकाएँ, 5 व्रत, 5 समिति और 5 गति, सिद्ध गति को मिलाकर 5 ज्ञान, 5 चारित्र। ये ईशैः अर्हद्भिः त्रिभुवनमहितैः अर्हद्भिः प्रोक्तम्। तीनों जगत में पूजित ईश अर्थात परमात्मा जो अरहंत है, उन्होंने इन सबको बताया है। और ये मोक्ष मूलम, मोक्ष का मूल बन जाते हैं, अर्थात ये सम्यक दर्शन के विषय लगते हैं। दंसन मूलो धम्मो, ये पद आपने सुना होगा। अष्टपाउड़ में जो दर्शन पाउड़ है, उसकी दूसरी गाथा में कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है, दंसन मूलो धम्मो उवेठो जिन वरे ही सिस्साण। सम्यक दर्शन मूल है धर्म का, तो मोक्ष का मूल भी सम्यक दर्शन को कहा जाता है। तो ये अरहंत देव का कथन है। तो प्रतीति, इस पर जो प्रतीति करता है, प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास। फिर श्रद्धाति, इस पर जो श्रद्धा करता है, स्पृशति च, और जो अपने
श्रद्धान द्वारा उनके प्रतिपादित इन तत्वों का स्पर्श करता है। ऐसा कौन कर सकता है? यह मतिमान, जो मतिमान हो, मति से संपन्न हो, वह यह कार्य कर सकता है। और यदि उसने वह कार्य कर लिया तो सवई शुद्ध दृष्टि, वही सम्यक दृष्टि हो जाता है। यानी सम्यक दृष्टि वो जीव है जो जिनेन्द्र प्रणीत 3 काल, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 6 लेशिया, 6 प्रकार के षट निकाय जीव, 5 अस्तिकाय, 5 व्रत, 5 समिति, 5 गति, 5 ज्ञान, 5 चरित्र, इन भेदों पर श्रद्धा करता है, वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। तो 3 काल कौन से हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान। फिर 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों को नियमसार ग्रंथ की 9वीं गाथा में तत्वार्थ कहा है। पर केवल द्रव्यों को नहीं, गुण पज्जयी ही संयुक्ता, वो गुण और पर्याय सहित इन 6 द्रव्यों को तच्चत्था यदि भणिता, नाना गुण पज्जयी संयुक्ता, ये तत्वार्थ कहे जाते हैं। ये 6 द्रव्य जब वो नाना गुण पर्यायों से संयुक्त होते हैं तब, और तत्वार्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन होता है। तो अभी तत्वार्थ अलग वस्तु है और तत्व अलग वस्तु है। कभी आपने विचार किया? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहा। 7 तत्व कहे हैं? जीवा जीवाश्रव गंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व, ये सूत्र तो आया है, लेकिन सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या दी उन्होंने? तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो क्या अर्थ हुआ इसका? तत्व में और तत्वार्थ में फर्क क्या है? अथवा यहाँ जो शब्द आए थे, अस्तिकाय, द्रव्य, फिर तत्व शब्द तो प्रसिद्ध ही है, और एक शब्द आता है पदार्थ। सर्वार्थ सिद्धि में आप देखेंगे, एक ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि, पूज्यपाद आचार्य द्वारा विरचित है, तो उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में पदार्थ शब्द का प्रयोग किया। जीव पदार्थो व्याख्यातः, 5वें अध्याय के प्रारंभ में, 6ठे अध्याय के प्रारंभ में लिखा है अजीव पदार्थो व्याख्यातः। फिर आश्रव पदार्थो व्याख्यातः, बंध पदार्थो व्याख्यातः। तो ये वहाँ उन्होंने सब जगह पदार्थ पदार्थ शब्द का प्रयोग किया। तो एक समझने की बात है, ये एक जिज्ञासु के अंदर ये जानने की इच्छा होती ही है कि इन चारों में अंतर क्या है। नाम तो एक जैसे ही है, 7 तत्व और 9 पदार्थ। 9 पदार्थों में 7 तत्व के नाम आए कि नहीं, लेकिन 9 पदार्थ अलग है और 7 तत्व अलग है। कभी विचार किया आपने? बड़ी सुंदर बात है, समझने की बात है। कैसे? तो अपन इसको अगर इस दृष्टि से देखें, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो इन चारों में आप पाएंगे कि इनमें से एक द्रव्य प्रधान है, दूसरा क्षेत्र प्रधान है, तीसरा काल प्रधान है और चौथा भाव प्रधान है।
तो द्रव्य प्रधान क्या है? 6 द्रव्य द्रव्य प्रधान नहीं है। 9 पदार्थ द्रव्य प्रधान है। अभी आप समझेंगे इसको, थोड़ा सा और उसको सरल करेंगे तब समझ में आएगा कि 9 पदार्थ द्रव्य प्रधान क्यों है। क्योंकि पद और अर्थ, इन 2 शब्दों को मिलाने से पदार्थ शब्द बनता है। और पद जो होता है उसकी परिभाषा है सुप्तिगंतम पदम। वो या तो क्रियापद होता है या फिर कारक पद होता है। 2 प्रकार के पद होते हैं। कारक पद में मैंने, मुझे, मेरे द्वारा, मैं, ये सब कारक पद होते हैं। और फिर क्रियापद होते हैं, मैंने पढ़ा, मैंने भोजन किया, मैंने उपदेश सुना, मैंने शयन किया, मैंने वंदना की। ये सारी क्रियाएं जो हैं वो क्रियापद में आती हैं। तो सुप्तिगंतम पदम, पद, जीव एक पद है। अब उसका जो अर्थ है वो क्या है? तो पंचास्तिकाय ग्रंथ के प्रारंभ में 3 बातें कही हैं कि संपूर्ण जगत में 3 के सिवाय कुछ नहीं है। कौन सी 3? तो बोले एक शब्द, जितनी भी वस्तुएं हैं उनके वाचक कोई शब्द है। कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनके वाचक कोई शब्द नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जिनको अभी कोई शब्द नहीं दिए गए हैं, है लेकिन वो चीज़ है वहाँ पर। अब जैसे ये जो नारंगी रंग है, इसको अपन नारंगी कहते हैं। ये फीका पड़ जाए तो भी नारंगी कहते हैं, फीका नारंगी कहते हैं। लेकिन फीके की भी कई श्रेणियाँ हैं, उन सारी श्रेणियों के नाम नहीं हैं। केवल एक शब्द में अपन उसको निपटा देते हैं, फीका। तो शब्द है एक तो। और दूसरी चीज क्या है? वस्तु। और तीसरी चीज क्या है? ज्ञान। आप कभी शांत बैठकर सामायिक में विचार करना कि इस समय मेरा मन अथवा मेरा ध्यान शब्द में है, वस्तु में है या ज्ञान में है। तो 3 में से कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। इन 3 का कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता। अब इन 3 में पदार्थ उसको कहते हैं जो पद का अर्थभूत विषय है। वो ज्ञान नहीं है, वो कोई चेतन अथवा अचेतन वस्तु है, उसको पदार्थ कहते हैं। तो वो चेतन और अचेतन वस्तु है क्या? द्रव्य। इसलिए पदार्थ, 9 पदार्थ जो है वो द्रव्य प्रधान है। ये बड़ी सावधानी से समझने का विषय। आप चारों को सुनिएगा और उसके बाद में आप विचार करना कि ये जो व्याख्यान है ये इस प्रकार से घटित होता है अथवा नहीं।
देखो, दंसण पौड़ में सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा दी है, पढ़ के सुनाते हैं। और बहुत सुंदर परिभाषा है। अपन ने कई स्थानों पर सम्यक दर्शन की परिभाषाएं देखी होंगी, लेकिन दंसण पौड़ में कुंद आचार्य ने लिखा है, शब्दवृणवपयथा, शब्दारा में कानून है, अर्थ भी बहुत सरल है। छद्द्रव्य, छद्द्रव्य, नवपयथा, नौ पदार्थ, पंचथी, पंचास्तिका, सप्ततच्च निर्दिष्टा, सात तत्व निर्दिष्ट है, चारों जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित है। सद्दहेताण रूपम, उनके रूप पर जो श्रद्धान करता है, सो सद्दिठी मुनेय वो, बस सम्यक दृष्टि है ऐसा जानना। तो क्या हुआ सम्यक दृष्टि की परिभाषा क्या हुई कि जो 6 द्रव्यों पर, 9 पदार्थों पर, 5 अस्तिकाओं पर और 7 तत्वों पर जो निर्दिष्ट जिनेंद्र द्वारा कथित है, उन पर, उनके स्वरूप पर श्रद्धान करता है, उसको सम्यक दृष्टि जानो। ठीक है। तो अभी अपन ने पदार्थ शब्द का अर्थ लगाया। पद कारक पद होते हैं अथवा क्रियापद होते हैं। तो अपन यहाँ पर जीव पद जो है कारक पद है, वो क्रियापद नहीं है, क्योंकि भले ही जीव शब्द की व्युत्पत्ति अपन क्रियापदों से कर सकते हैं। जीवति, जीविष्यति, जीवित पूर्वो वा जीव, जो जीता है, जीता था और जिएगा सो जीव, ये व्युत्पत्ति है। लेकिन अब जीव शब्द को अपन देखते हैं तो वो कारक हो गया, जीव कारक बन गया। तो अब उस पद का अर्थ क्या है? उस पद का अर्थ वो शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द वचन है। अर्थ क्या है? वाच्य। जैसे जल शब्द है और जिसको आप पीते हो वो जल शब्द नहीं है, वो वाच्य है, इसलिए उसको उन्होंने अर्थ कहा पंचास्तिकाएं में। तो जीव शब्द के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कह रहे। जीव का जो अर्थ है, माने जीव नाम की जो वस्तु है, चेतन वस्तु है, उसका श्रद्धान, जीव पदार्थ का श्रद्धान। अब ये द्रव्य प्रधान कथन है, क्योंकि वो जो भी पदार्थ होगा वो चेतन अथवा अचेतन द्रव्य ही होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब क्षेत्र प्रधान शब्द कौन सा है? क्षेत्र क्या वस्तु है? स्थान। तो कौन सा द्रव्य कितना स्थान घेरता है? कुछ द्रव्य एक प्रदेशी है, कुछ द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और कुछ द्रव्य अनंत प्रदेशी है। यही 3 भेद है। उद्गल द्रव्य के परमाणुओं से जो स्कंद बनते हैं वो संख्यात प्रदेशी भी हो सकते हैं। इसलिए अपन 4 भेद करते हैं। प्रदेश की अपेक्षा से द्रव्यों के 4 भेद करते हैं। एक पुद्गल परमाणु और एक कालाणु, ये एक प्रदेशी है। ठीक है। फिर द्रेणुक, त्रेणुक, चतुर्णुक,
पंचाणुक, षडाणुक, सप्ताणुक, ऐसे अणुओं से मिलकर बनने वाले जो स्कंद हैं, जहाँ तक संख्यात की रेखा आती है वहाँ तक संख्यात प्रदेशी हो गया। फिर असंख्यात प्रदेशी कौन से द्रव्य हैं? जो हमेशा असंख्यात प्रदेशी ही रहते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र स्मरण करने योग्य है। असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानां। एकदम सरल है। तो 3 द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी, और तीनों के तुल्य असंख्यात है, कम ज्यादा नहीं। उतने ही असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य के हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश अधर्म द्रव्य के हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश जीव द्रव्य के हैं। पर कितने जीव द्रव्य के? एक जीवाना, धर्माधर्मैक जीवाना, एक शब्द है ना बीच में। एक जीव के उतने ही प्रदेश, और उतने ही प्रदेश लोकाकाश के। ठीक है, ये विभाग हो गया। फिर अनंत प्रदेशी कौन है? सूत्र स्मरण है किसी को? बोलो। एकदम सरल शुद्ध, एक ही आकाशस्य अनंता, बिल्कुल सरल। तो अब क्षेत्र की अपेक्षा से जब अपन बात करते हैं तो काल द्रव्य को छोड़ देते हैं और 5 अस्तिकायों को ले लेते हैं। अस्तिकाय, अस्ति का अर्थ है अस्तित्व वाले, और काय का अर्थ होता है अधिक प्रदेश वाले। चीयते इति काय, जिसमें अनेक प्रदेशों का समूह हो उसको काय कहते हैं। तो अब पंचास्तिकाय हो गए। क्षेत्र प्रधान कथन करने पर पंचास्तिकाय शब्द आ गया। अब काल प्रधान कथन करें तो काल का अर्थ क्या होता है? 3 भेद बताया था अभी काल के, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो काल जो होता है वो इस बात का सूचक है कि कोई चीज रुक नहीं सकती। अपन भी बचपन से अभी तक परिवर्तित होते चले जा रहे हैं, आगे भी ये चलता रहेगा। तो काल एक प्रवाह का सूचक होता है। तो वो प्रवाह इन चारों में से किसके पास है? तो उस शब्द को देखिए, द्रव्य शब्द है एक। द्रव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? द्रवति गुण पर्यायानिति द्रव्यम। जो गुण और पर्यायों को द्रवित करता रहता है, प्रवाहित करता रहता है। द्रव का अर्थ लिक्विड होता है ना, सुना है आपने? द्रव शब्द का अर्थ क्या होता है? तरल वस्तु। तो ये 6 द्रव्य निरंतर प्रवाहमान है, इसलिए इनको द्रव्य कहते हैं। तो काल सापेक्ष कथन करेंगे तो द्रव्य ये शब्द आएगा सामने में, और अब भाव सापेक्ष कथन करेंगे तो एक ही बचा है। क्या बचा? पदार्थ हो गया, अस्तिकाय हो गया, द्रव्य हो गया, और बचा तत्व। तत्व की क्या परिभाषा दी सर्वार्थ सिद्धि में? तस्य भावस्तत्व। जो वस्तु, उसका जो भाव, उसका जो स्वभाव है, उसको तत्व कहते हैं। यानी जीव जो है, जीव इतने सारे जीव हैं यहाँ पे, लेकिन अगर उसके स्वभाव को अपन देखें तो सब जीवों का एक ही स्वभाव, अलग स्वभाव है क्या? आप कहोगे कि नहीं, एक ये गुस्सैल स्वभाव वाला है, फिर वो शांत स्वभाव वाला है। ये गुस्सैल और शांत स्वभाव सापेक्ष स्वभाव है। ये कर्म निमित्त से किसी की मंद कषाय होती है तो शांत स्वभाव होता है, तीव्र होती है तो फिर अशांत स्वभाव होता है। तो ये त्रैकालिक स्वभाव नहीं है,
कहो दूसरे भाव में बदल जाए या इसी जन्म में बदल जाए। कई ऐसे साधु हैं, पहले बहुत गुस्सेल थे, अब एकदम शांत रहते। दीक्षा के पहले बहुत गुस्सा आता था उन्हें, लेकिन अब बिल्कुल शांत। तो ये परिवर्तनशील है। पर अपन जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं, जिस जीव तत्व की बात कर रहे हैं, वो त्रैकालिक है और उसकी कोई गिनती नहीं है। जीवत्व यानी जीवत्व, वो जिसके पास है सो जीव। जीवत्व के कारण जीव जीव है, ये भाव हो गया। तो अब तत्वार्थ का अर्थ सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जो पूज्यपाद आचार्य महाराज कह रहे हैं, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो वहां पर उनका अभिप्राय ये है, तत्वेन उपलक्षिता अर्था तत्वार्थ। तत्व से उपलक्षित जो अर्थ यानी चेतना चेतन वस्तु है, उसको तत्वार्थ कह रहे हैं। अब वो तत्व कितने हैं? 7 हैं। आश्रव से उपलक्षित जीव को आश्रव तत्वार्थ कहते हैं। यानी वो जीव इस समय आश्रव की मूर्ति है, तो वो आश्रव भाव से उपलक्षित हो रहा है, तो वो आश्रव तत्वार्थ हो गया। तो इसी प्रकार सभी में लगा है, मोक्ष तत्वार्थ, संवर तत्वार्थ, सब। तो उन तत्वार्थों का श्रद्धा, मतलब तत्व तो भाव है और अर्थ जो है वो पदार्थ है। तो भाव सहित भाववान का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान। केवल भाव का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है और केवल पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। भाव से उपलक्षित पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन। कितनी सुंदर बात, कितनी अद्भुत बात, कितनी गहरी बात है। अपन समझते हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और यही कारण है कि दर्शन पावड़ में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने इन चारों को लेकर के कहा कि इन सब का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन। तो 27 की गिनती होती, और ये सम्यक दर्शन ही शरण है। मूलाचार के दूसरे तीसरे अध्याय में लिखा है, नाणम शरणम में, नाणम शरणम में धन शरणम च चर्य शरणम च तव संयमम च शरणम भगवं शरणम महावीरो। शरण का अर्थ होता है रक्षक। तो मेरा रक्षक सम्यक ज्ञान है, मेरा रक्षक सम्यक दर्शन है, मेरा रक्षक सम्यक चारित्र है, मेरा रक्षक सम्यक तप है, मेरा रक्षक संयम है, और मेरा रक्षक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है। ये गाथा योग साधक निर्यापक महाराज को बहुत प्रिय है, कई बार पढ़ते रहते। तो इसमें जो दर्शन को रक्षक कहा है, वो किससे रक्षा करता है? मिथ्यात्व से। ज्ञान को रक्षक कहा है, वो किससे रक्षा करता है? अज्ञान से। चारित्र को रक्षक कहा है, चारित्र किससे रक्षा करता है? कषाय से। तप को रक्षक कहा है, तप किससे रक्षा करता है?
विषयों से। संयम को रक्षक कहा। संयम किससे रक्षा करता है? असंयम से। और भगवान महावीर स्वामी को रक्षक कहा, वो किससे रक्षा करते हैं? सबसे। जिनसे रक्षा अपेक्षित है उन सबसे भगवान महावीर स्वामी रक्षा करते हैं। तो इस तरह आज के सम्यक दर्शन पर ये छोटी सी चर्चा थी। द्रव्य, पदार्थ, अस्तिकाय और तत्व को लेकर। और फिर तत्वार्थ शब्द का अर्थ था भाव सहित, भाव वाला जो भी चेतना चेतन द्रव्य है या जो भी वस्तु है, वो इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अपन ने प्रारंभ में जो तत्वार्थ सूत्र की पीठिका पढ़ी थी, त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम, उसमें इन सब का एक समूह था। तो समुदाय रूप से इन सब का कथन करके कहा कि ये अरहंत प्रणीत है, मोक्ष के मूल है और इन पर श्रद्धा करने वाला ही सम्यक दृष्टि है। फिर अष्टपावड़ के माध्यम से, दंसण पावड़ से अपन ने समझा कि 4 विभाग होते हैं इसमें: पदार्थ, द्रव्य, अस्तिकाय और तत्व। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब द्रव्य शब्द 2 बार आ रहा है। द्रव्य प्रधान में भी द्रव्य शब्द आ रहा है और षट द्रव्य में भी द्रव्य शब्द आ रहा है। लेकिन षट द्रव्य वाला जो द्रव्य शब्द है वो प्रवाह की ओर ले जाता है, और यहाँ पदार्थों में जिन द्रव्यों को ग्रहण किया जा रहा है वो वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि वो शब्द जो था उसका जो अर्थ है, वो जो वस्तु है वो द्रव्य है, तो उसकी तरफ ध्यान ले जाता है। तो पदार्थ वो है 6 द्रव्य, बल्कि 9 पदार्थ में वो सब ले लेंगे अपन। पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा सब आ जाएंगे उसमें। और पंचास्तिकाय में काल को छोड़कर 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों में 6 द्रव्य और 7 तत्व में केवल वो भाव लेंगे। जीव का जो जीवत्व है वो 7 तत्वों में आता है। जीव द्रव्य नहीं आता उसमें, केवल जीव का जीवत्व, जो पारिणामिक भाव है, वो आता है। अजीव का अजीवत्व आता है, आश्रव भाव आता है। जो आश्रव हो रहा है वो नहीं आता, आश्रव भाव आ रहा है उसमें। तो इस तरह से ये संक्षिप्त वर्णन था जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख।